नमस्कार व्यूअर, स्टूडेंट्स एंड एडवोकेट्स। एक सवाल पूछना चाहती हूँ आज आपसे। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लॉयर्स जो एक ही कॉलेज से पढ़ते हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक ही बार एग्जाम देते हैं, फिर भी एक लॉयर 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू कर रहा होता है और दूसरा अभी भी जूनियर क्लासेस ढूंढ रहा होता है। क्या फर्क होता है इन दोनों में? टैलेंट, इंटेलिजेंस, कनेक्शंस? नहीं, आज मैं आपको वो चीज बताने वाली हूँ जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती, वो चीज जो सिर्फ कुछ खास एडवोकेट्स के दिमाग में होती है। वो है उनका माइंडसेट। और मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बोलने वाली, आज मैं आपको रियल केसेस, रियल एडवोकेट्स की रियल जिंदगी से एग्जांपल्स दूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। 1973 की बात है। नानी पालकीवाला इंडिया के सबसे सेलिब्रेटेड एडवोकेट्स में से एक सुप्रीम कोर्ट में केसा वंदना भारती केस आर्ग्यू कर रहे थे। ये केस इतना कॉम्प्लेक्स था कि 13 जजेस की बेंच थी, 68 दिन की हियरिंग थी। लोग पूछते थे, पालकीवाला जी आप इतनी तैयारी कैसे करते हैं? उनका जवाब था, मैं सिर्फ केस नहीं पढ़ता, मैं उस लॉ के पीछे की कहानी पढ़ता हूँ। क्यों बनाया गया ये रूल, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, आज वो प्रॉब्लम कैसी दिखती है। ये है क्यूरियोसिटी ड्रिवन थिंकिंग। आम वकील कहता है सेक्शन 300 आईपीसी में मर्डर का डेफिनेशन ये है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वकील पूछता है ये डेफिनेशन कब, क्यों और कैसे इवॉल्व हुआ, और आज के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या है। इट्स अ सेइंग, क्यूरियोसिटी ट्रांसफॉर्म अ लॉयर फ्रॉम अ रूल रीडर इनटू अ प्रॉब्लम सॉल्वर। प्रैक्टिकल टिप, जब भी कोई नया केस आए पहले 10 मिनट सिर्फ ये सोचो, इस डिस्प्यूट की ओरिजिनल कहानी क्या है, क्लाइंट ने एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस किया, तब जाके फाइल पढ़ना शुरू करो। राम जेठमलानी एक ऐसा नाम जो इंडिया कोर्टरूम्स में लेजेंड बन चुका है। उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। 1989 में चार्ल्स सोबराज का केस, जहां पूरी दुनिया मान चुकी थी कि ये इंसान गिल्टी है, जेठमलानी ने केस लिया। उन्होंने पहले दिन ही प्रोसिक्यूशन की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई की, फिर मेथडिकली एक पॉइंट उस आर्ग्यूमेंट को चैलेंज किया। एक जर्नलिस्ट ने पूछा, सर आप केसेस कैसे प्रिपेयर करते हैं? जेठमलानी बोले, मैं हमेशा दोनों साइड से आर्ग्यू करता हूँ, पहले अपोनेंट की तरफ से फिर अपनी तरफ से। जब मैं अपने आप को हार नहीं सकता तब समझ आता है कि मैं स्ट्रांग हूँ। यही है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। चेस की तरह सिर्फ अगली चाल नहीं, 5 चालें आगे सोचना। प्रैक्टिकल हैबिट, हर केस में एक डेविल्स एडवोकेट एक्सरसाइज करो। अपने आप से पूछें, अगर मैं अपोजिट साइड होता तो मुझे कहां से अटैक करना चाहिए, वहां से अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। हरीश साल्वे, जो कुलभूषण जाधव केस में इंडिया की तरफ से आईसीजे में आर्ग्यू किया, उनके बारे में एक बात बहुत फेमस है। एक बार हियरिंग के दौरान अपोजिंग काउंसिल ने कुछ ऐसा कह दिया जो ऑलमोस्ट पर्सनल था। लोग एक्सपेक्ट करते थे कि साल्वे रिएक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 1 सेकेंड रुके, पानी का घुट पिया, फिर कंप्लीटली काम वॉइस में बोले, विथ रिस्पेक्ट आई डिसएग्री एंड हियर इज व्हाई। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, कोर्ट रूम में जो सबसे बड़ा हथियार है वो है साइलेंस। जब आप रिएक्ट नहीं करते, आप जज को सिग्नल देते हैं कि आप फैक्ट्स पर कॉन्फिडेंट है। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है प्रेशर में भी अपनी थिंकिंग क्लियर रखना, बेंच के टफ क्वेश्चंस पर घबराना नहीं, क्लाइंट के पैनिक को एब्जॉर्ब करके कोर्ट रूम में कंपोज्ड रहना। द लॉयर हु कंट्रोल्स देयर इमोशंस कंट्रोल्स द कोर्ट रूम। सो डू डेली प्रैक्टिस, मेडिटेशन या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सिर्फ 10 मिनट्स। रिसर्च प्रूव करता है कि ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेंथन करता है, जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल का सेंटर है। फली एस नरीमन, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इंडिया के मोस्ट प्रिपेयर्ड एडवोकेट्स में से एक रहे हैं। एक बार उनके एक जूनियर ने पूछा, सर आप इतने सारे केसेस हैंडल करते हैं फिर भी इतना प्रिपेयर करते हैं, कभी शॉर्टकट नहीं लगाते? नरीमन साहब ने कहा, बेटा कोर्ट में जज के पास एक ही चीज होती है जज करने के लिए, वो है आपकी प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन ही आपकी क्रेडिबिलिटी है। उनकी प्रिपरेशन एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करती थी। पहले फैक्ट्स को स्टोरी की तरह क्रोनोलॉजिकली लिखना, फिर रेलेवेंट लॉ आइडेंटिफाई करना, फिर प्रेसिडेंट्स, स्पेशली कॉन्ट्रेरी प्रेसिडेंट्स ढूंढना, फिर पॉसिबल क्वेश्चंस एंटिसिपेट करना, और फाइनली ओरल आर्ग्यूमेंट रिहर्स करना, अकेले, अलाउड। Confidence is not born in the courtroom, it is built in the preparation room. So try this.
अपने नेक्स्ट केस की प्रिपरेशन के बाद रिकॉर्ड करें अपना खुद का 5 मिनट ओरल आर्ग्यूमेंट, फिर उसे सुनो, आपको खुद पता चलेगा कहां गैप है। ये एक ऐसी चीज है जो शायद सबसे लेस डिस्कस्ड है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक रियल इंसिडेंट। इंडिया के वेरी सीनियर एडवोकेट जो अब रिटायर्ड हैं, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि उनके करियर की शुरुआत में एक केस था जिसमें उन्होंने कोर्ट में एक रॉन्ग प्रेसिडेंट साइट कर दिया। जज ने पब्लिकली करेक्ट किया। वो बहुत एम्बैरेस्ड हुए। वो उस रात घर गए, डिसअपॉइंटमेंट फील की, लेकिन फिर एक नोटबुक निकाली और लिखा, आज क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या डिफरेंट करूंगा। ये रिफ्लेक्शन हैबिट उनकी जिंदगी भर चली। हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉयर हारता है। केस वंदना भारती केस में भी गवर्नमेंट की साइड लूज हुई। जेठमलानी कई केसेस हारे, लेकिन हर हार के बाद उन्होंने एक चीज की, पोस्ट लॉस एनालिसिस, स्मार्ट फ्रेमवर्क। हर लॉस के बाद 3 सवाल। क्या डिसिसिव इशू था जो मैं मिस कर गया? क्या प्रिपरेशन एडिक्वेट थी? अगले बार मैं क्या डिफरेंटली करूंगा? बस इतना। सपने बड़े हैं तो तैयारी भी सही होनी चाहिए। सिविल जज, एपीओ, एडीपीओ या वकालत में सफलता का लक्ष्य हो तो जुड़िए विधिक शिक्षा से। एमजे सर और उनकी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पाएं पर्सनल गाइडेंस, बेयर एक्ट, जजमेंट एनालिसिस और कोर्ट रूम प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से। कॉल 9111113616। ये लास्ट माइंडसेट है लेकिन शायद सबसे प्रोफाउंड। नानी पालकीवाला ने अपनी लाइफ में कॉर्पोरेट लॉ में इतना पैसा कमाया कि वो इजीली रिटायर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रो बोनो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस लिए। क्यों? उन्होंने एक बार कहा, कॉन्स्टिट्यूशन मेरी क्लाइंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मेरी जिम्मेदारी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉयर्स जानते हैं कि वो सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं लड़ते, वो एक लार्जर सिस्टम का हिस्सा हैं। उनकी हार जीत या हार उस सिस्टम को अफेक्ट करती है। ये माइंडसेट प्रैक्टिकली कैसे आता है? जब आप किसी पुअर क्लाइंट की प्रॉपरली हेल्प करते हैं, जब आप एक रॉन्ग जजमेंट को अपील करते हैं चाहे फीस नहीं हो, जब आप जूनियर लॉयर्स को जेन्युइनली मेंटर करते हैं। लॉ इज नॉट मेयरली अ करियर, इट्स अ कॉलिंग। तो आज हमने सिर्फ माइंडसेट्स नहीं सीखे, हमने देखा कि ये माइंडसेट्स रियल एडवोकेट्स की रियल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। पालकीवाला की क्यूरियोसिटी, जेठमलानी की स्ट्रैटेजी, साल्वे की इमोशनल डिसिप्लिन, नरीमन की प्रिपरेशन और सबका रीसाइलेंस और सेंस ऑफ सर्विस, ये सब क्वालिटीज आपके अंदर भी डेवलप हो सकती है, एक एक स्टेप से, एक एक केस से, एक एक हैबिट से। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लॉ स्टूडेंट या लॉयर दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं कि इन 6 माइंडसेट्स में से आपको पर्सनली कौन सा सबसे चैलेंजिंग लगता है। मैं हूं साक्षी, आपकी दोस्त और गाइड। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।